आंवला में त्रिपोलिया पर शुरू हुआ रामलीला में मंचन का कार्यक्रम। आंवला बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला में पारंपरिक तरीके से चली आ रही श्री रामलीला का शुभारंभ नगर के त्रिपोलिया पर हुआ, जहां पर हवन पूजन के बाद श्री रामलीला शुरू हुई। इस अवसर पर आंवला चेयरमैन संजीव कुमार सक्सेना, हरीश चौहान, आंवला भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल, अजित गुप्ता, योगेश सिंह व सभासद सचिन गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की लीला का मंचन नगर में गंज त्रिपोलिया से प्रारंभ होकर मोहल्ला कच्चा कटरा और पक्का कटरा में होता है। यहाँ पर प्रभु राम की लीला, रावण वध और दहन राज तिलक आदि का आयोजन किया जाता है। प्रभु श्री राम की लीला को देखने के लिए नगर व आसपास के गांव के तमाम लोग पहुंचते हैं और भगवान प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। मोहल्ला कच्चा कटरा में होने वाली प्रमुख श्री राम की लीला में अधिवेशन के दौरान और रावण वध के दौरान पुतला दहन किया जाता है और एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है, जिससे कि सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं बनी रहे। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी सहयोग करते हैं। आंवला में हर्षोल्लास से निकाली गई प्रभु श्री राम की बारात। पुराने समय से परंपरागत रूप से चली आ रही श्री रामलीला के मंचन कार्यक्रम के दौरान 5वें दिन आंवला नगर में भव्य श्री राम बारात निकाली गई, जो कि पूरे नगर आंवला में निकाली गई, जहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रभु श्री राम की बारात का स्वागत किया। वह श्री राम की बारात में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आंवला नगर में चलने वाली श्री रामलीला में आसपास के कई गांवों से लोग आते हैं और रामलीला देखते हैं। रामलीला के 5वें दिन प्रभु श्री राम की बारात नगर में निकाली गई, जिसमें शिव पार्वती, नाग नागिन अखाड़ा, हनुमान अखाड़ा, काली महाराज मंडल, राजस्थानी नृत्य आदि सहित दर्जनों झांकियां मौजूद रहीं और समस्त जनमानस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रामलीला कमेटी की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर मौर्य, चेयरमैन संजीव कुमार सक्सेना, भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह पाल, महामंत्री अमित कुशवाहा, उपाध्यक्ष बॉबी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गोपाल अग्रवाल, मैनेजर राजीव मौर्य, राम निवास रामजी सिंह, गुड्डू सिंह फौजी, मुनेश्वर सिंह, अजयेश गुप्ता, आनंद, नंद किशोर मिश्रा, समस्त कमेटी के लोग मौजूद रहे। 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बरेली सिरौली। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान में सिरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सोमवार सुबह मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने रामपुरा गौटिया के पास घेराबंदी कर 2 लोगों को पकड़ा गया है। तलाशी लेने पर उनके पास से 2 किलो अफीम बरामद की गई है। पकड़े गए लोगों ने अपना नाम किशन पालबा, गजराम निवासी, कुंडरिया, फैजुल्लापुर थाना, अलीगंज, बरेली बताया है। पुलिस ने दोनों को अफीम की तस्करी में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। यहाँ आपको बता दें कि अलीगंज का गांव कुंडरिया फैजुल्लापुर मादक पदार्थों की तस्करी में काफ़ी विख्यात हो रहा है। पिछले सप्ताह भी इस मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक इसी गांव का था। पहले भी तमाम लोग सिरौली पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लगातार थाना सिरौली पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर रही है। अयोध्या जनपद की नगर कोतवाली के सिविल लाइन स्थित विशाल मेगा मार्ट की अगवा युवती कैशर के मामले में पुलिस को 22 दिन बाद सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ई रिक्शा चालक आरोपी अनूप सिंह को गिरफ्तार कर गन्ने के खेत से मृतका का कंकाल तथा अन्य सामान बरामद किया है। वारदात में प्रयुक्त ई रिक्शा भी कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि 27 अगस्त को मार्ट में काम करने वाली 20 वर्षीय युवती लापता हो गई थी। उसके भाई ने नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। छानबीन में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में युवती एक ई रिक्शा से जाते दिखी। हालांकि तभी से ई रिक्शा और उसका चालक अनूप सिंह लापता चल रहा था। ई रिक्शा चालक की एक शख्स से बातचीत होने की जानकारी पुलिस को लगी, तो पुलिस ने संबंधित शख्स को हिरासत में ले लिया और उसके माध्यम से पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। वहीं अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने आज गुरु गोविंद चौराहे से अनूप सिंह निवासी गौरा थाना तारुण को गिरफ्तार किया है।
पूछताछ में उसने युवती को अगवा कर हत्या की बात कबूली है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गन्ने के खेत से मृतका का कंकाल, मार्ट के आईडी कार्ड की डोरी, उसके जूती, कपड़े, बाल तथा आरोपी का आधार कार्ड मिला है। उसकी निशानदेही पर मृतका का मोबाइल, युवती हैंडबैग तथा वारदात में प्रयुक्त ई रिक्शा और आरोपी का मोबाइल बरामद किया गया है। तो वहीं पूछताछ में आरोपी ने कबूला है कि किराए का कमरा दिलाने के बहाने से वह युवती को अपने ई रिक्शा से ले गया और खुद शराब पीता था। युवती को एक कैन बियर पिलाया। मदहोश होने के बाद युवती को अपने गांव ले गया तथा शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। असफल होने पर गला दबाकर हत्या कर दी। सबको पास के गन्ने के खेत में फेंक दिया तथा मोबाइल और बैग लेकर फरार हो गया। मामले में दुष्कर्म, हत्या, शव को छुपाने तथा बरामदगी की धारा बड़ा आरोपी का चालान किया जा रहा है। कोतवाली नगर पुलिस व सर्विलांस पुलिस की स्वाट टीम तथा सीओ सिटी के नेतृत्व में घटना का अनावरण हुआ। गिरफ्तारी करने वाली टीम को एसएसपी ने 20,000 के इनाम की घोषणा की है। महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों को पकड़ने का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों थाना कोतवाली नगर पर एक 20 वर्षीय युवती के गायब होने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में इसमें जो संदिग्ध अपराधी थे उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही थी। आज एक इसमें घटना में जो अभियुक्त था वो पकड़ा गया और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने घटना को करना स्वीकार किया और इसकी निशानदेही पर उस लड़की का जो कंकाल है वो बरामद किया गया है। आज कोतवाली पुलिस, सर्विलांस टीम और यहाँ की जो सीओ साहब हैं उनके नेतृत्व में इस घटना का पूरा खुलासा। कैसे क्या काम करता था ये, कैसे ले गया था, कैसी घटना बना दिया था? ये लड़की यहाँ विशाल मेगा मार्ट में काम करती थी और जो इसमें अभियुक्त प्रकाश में आया है वो यहाँ पे ई रिक्शा चलाता था। 27 तारीख को और उससे पहले ये लड़का उस लड़की के कांटेक्ट में आया। इनमें आपस में अच्छे संपर्क बने और लड़की को रहने के लिए कमरा चाहिए था और कमरा दिखाने के बहाने ये लड़का इस लड़की को अपने ई रिक्शा पे ले गया और ये लड़का शराब पीता था और इसने उस लड़की को भी शराब पीने के लिए ऑफर किया और फिर जो है उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। लड़की को इसने डराया, धमकाया और अंत में अपने गांव गौरा ले जाके इसकी हत्या कर दी और सबको वहाँ गन्ने के खेत में छुपाया। लड़का रहने वाला है? ये लड़का यहाँ गौरा गांव का रहने वाला है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? ये यहाँ गुरु गोविंद सिंह चौराहा है, वहाँ से इसकी आज गिरफ्तारी की गई। टीम में प्रोफेशनल इस टीम में इंस्पेक्टर कोतवाली और हमारी सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली पुलिस टीम। बदायूं के 2 लोगों ने ठगी होने पर कार्रवाई न होने से किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। बदायूं उत्तर प्रदेश। शीशपाल पुत्र श्री दान सिंह निवासी ग्राम कौवा नगला, थाना कादर चौक, जनपद बदायूं ने अपनी पत्नी संगीता पुत्र निहाल सिंह, बेटी रोजका सहित एवं जसविंदर पुत्र नवाब सिंह निवासी ग्राम बनारसी, थाना कादर चौक, बदायूं के द्वारा थाना कोतवाली के अंतर्गत मालवीय आवास गृह परिसर बदायूं में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया। जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि 2018 में प्रिंस यादव कथित सपा नेता निवासी ग्राम बांदरी, थाना कादर चौक, बदायूं के द्वारा उससे 2 लाख रुपए तथा जसविंदर से 1.5 लाख रुपए स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर लिए गए और बदले में उनके लिए फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया, जो जांच के उपरांत फर्जी पाए गए, जिसके लिए थाना कादर चौक पर प्रिंस यादव एवं मोहित यादव सहित 7 अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, मगर पुलिस के द्वारा अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं आरोपी पक्ष के द्वारा कार्रवाई न होने देने तथा आरोपी के द्वारा पीड़ित का द्वारा कार्रवाई न कराने प्रयास किए जाने को उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होनी चाहिए। चौपट राज
लोगों को झांसा देकर झूठे वादे करके इनको लूटा जा रहा है। ऐसा सरकार बढ़िया काम कर रही है, सारे काम अच्छे काम कर रही है, मगर ऐसे दबंगों पे इन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही। कहीं भी जाते हो वहीं लेने का नाम है, अब इनको झांसा दे दिया। गरीब आदमी, दो पैसा बच्चे पालने वाला, धोखा देकर लूट कर ले गया, घर बैठे डाका डाल दिया। अब ये कहाँ जाएं। मगर कप्तान साहब को मेरा यही हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि ऐसे जल्लाद को पकड़ कर तत्काल जेल में डाला जाए। नाम है आपका? मेरा नाम शीशपाल है, सन ऑफ डांसिंग, ग्राम कौनंगला, कागज चौक। मैं रहने वाला हूँ। मुझसे 2 लाख रुपए लिए प्रिंस यादव और मोहित यादव ने, ग्राम बोंदरी। 2 लाख रुपए लिए थे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने के लिए। लग गई या नहीं? नहीं लगी, भी वहाँ फर्जी कॉल लेटर दे दिया अमरोहा का, वहाँ से भगा दिया गया हमें। फिर हम उसके बाद गए, इनके घर पे गए थे। फिर हम उन्होंने कहा हम दूसरा दे देंगे तुम्हें। फिर उन्होंने दूसरा दिया हमें हाथरस का, वहाँ गए थे 7-8 महीने काम करवाया वहाँ से हमें, फिर वहाँ से भगा दिया। 1 साल बाद हमारा 1-1.5 साल 8,000 रुपये महीने के हिसाब से पैसा आया और बताया था हमको 24,000 रुपये मिलेंगे आपको, कोई निकाल नहीं सकता। फिर हम वहाँ से चले आए। उसके बाद हम फिर गए इनके पास, हमने ये गलत किया तो बोले रुको सरकार बनने दो, समाजवादी सरकार आने दो, उसके बाद तुम्हारा अच्छी जगह करवा देंगे। फिर हम सरकार उसके बाद गए थे 23 तारीख को इनके घर पे गए। हमने हमारा बोले अब ऐसा है बेटा रुको तुम और दिन और रुक जाओ, तुम्हारा बिजली विभाग में करवा देंगे। फिर भी हम रुके रहे। फिर उन्होंने लास्ट में हम जब गए उनके घर पे, उन्होंने कहा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। हम आपसे कह रहे हैं मिल जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 4 साल हो गए। उसके थाना कागज चौक FIR करवाई हमने, वहाँ से भी कोई हमें को नहीं मिला। उसके बाद हम SSP के यहाँ भी गए थे, वहाँ से उन्होंने कह दिया कार्रवाई चल रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने हो गए लगभग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह, क्या मामला है? सन ऑफ नवाब सिंह, ग्राम बमनोसी। क्या मामला है? मामला ये है 2018 में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव प्रिंस यादव, जी। इसने मुझसे जसविंदर सिंह सन ऑफ नवाब सिंह से 1.5 लाख रुपया लिया, ग्राम बमनोसी। शीशपाल सन ऑफ दान सिंह, निवासी कौआ नगला, थाना कादर चौक, इनसे 2 लाख रुपए लिए। किस मामले में लिए थे 2 लाख रुपए आपसे और 1.5 लाख रुपए? में नौकरी लगवाने के नाम पे। फिर क्या हुआ? उसके बाद में नौकरी लगवाने के बाद हमको फर्जी कॉल लेटर अमरोहा का दे दिया। अच्छा। वहाँ कॉल लेटर लेके गए, वहाँ के CMO ने ये कहा कि बेटा ये कॉल लेटर फर्जी है, घर भाग जाओ नहीं तो जेल जाओगे। फिर हम वहाँ से भाग आए। उसके बाद हमने कहा ऐसा हमारे साथ क्यों किया, तो बोले हम तुम्हें दूसरी जगह का दे देंगे। फिर हमको हाथरस भेजा। हाथरस गए, दोनों लोग 2300 रुपये का गाड़ी में डीजल डलवाया, होटल पे खाना खाया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। लगभग 4-5 चक्कर हो गए। फिर लखनऊ का एक अनूप यादव आया, उसने ज्वाइनिंग कराई, बोले आपकी 60 साल नौकरी हो गई पक्की। ज्वाइन कर लिया, सिकंदर हाउस CSC पहुँच गए। जुलाई में ज्वाइनिंग की और मार्च 19 में हमको हटा दिया CMO ने, बोले यहीं तक नौकरी। फिर हम फिर गए, हमने भाई ये तो हमारे साथ आपने फ्रॉड किया। तो बोले जो कुछ कर मिले वो कर लेना, मैं पैसे वापस नहीं दूंगा। हमको 24,000 रुपये के महीना बताया था, लेकिन उसके बाद हमको 8-8 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से 1 साल बाद वेतन दिया। शिकायत करी आपने इसकी किसी को? इसकी शिकायत हमने 4/6/2022 को थाना कादर चौक में मुकदमा पंजीकृत कराया। कोई कार्रवाई हुई? ऐसो साहब ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री दरबार में जन सूचना तक शिकायत की, उस पर लिख के भेज देते हैं, आवेदक संतुष्ट है। जबकि हमारे पास आज तक कोई यही नहीं पूछने आया कि आपका क्या मामला है।